सिंदूर से क्या दिक्कत है आपको? मैंने तो तुम्हारे बीबी के मांग में तुम्हारे रहते हम सिंदूर भरते तो अच्छा लगेगा। हाँ, यही काम बीजेपी वाले करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर का देश भर में विरोध हो गया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाएं और पुरुषों के आक्रोश से बीजेपी डर गई है? दर्जनों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी पिटे। जी हां दोस्तों, अब क्यों बीजेपी को लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होने के बाद जिस तरह से प्रचार प्रसार का खेल शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ गई जो ये साफ बताती है कि भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा, अपने ही फैसले को पीछे खींचना पड़ा। बिहार में भाजपा अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन पार्टी एक गलती कर बैठी, वो ये कि बीजेपी ने देश भर में अपने भाजपा नेता और कार्यकर्ता के जरिए सिंदूर की डिबिया घर घर पहुंचाने का अभियान शुरू किया, जिसके बाद देश भर में पार्टी का, कह सकते हैं पार्टी को एक बड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिसका असर हमने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे में देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया। बिहार में जमकर जोर लगाया गया, बढ़ चढ़कर तैयारियां की गई, लेकिन इन तैयारियों में जनता नदारद रही। रैली वेन्यू में जो हजारों लाल कुर्सियां लगाई गई वो खाली रही, उन पर लोग बैठे ही नहीं। और इसी तरह मोदी जी की रैली से लेकर के रोड शो तक जनता का अकाल रहा। हमेशा खुली गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर रोड शो करने वाले मोदी जी 29 मई को गाड़ी का शीशा चढ़ाकर बैठे रहे। प्रधानमंत्री के रोड शो में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ ही नहीं थी। पीछे के लोग भाग भाग कर आगे आ रहे थे। मोदी के लिए जो दीवानगी लोगों के मन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि दोस्तों लोग केवल प्रधानमंत्री को बस एक बार देखने के लिए आए थे। जो जोश, जो भौकाल होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। अब दोस्तों, इस फ्लॉप रोड शो के बाद मोदी जी देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करते रहे। फिर 30 मई को उन्होंने विक्रमगंज में एक और रोड शो किया, क्योंकि पहला वाला तो हिट हुआ नहीं, इसलिए मजबूरी में ये दूसरा वाला रोड शो भी करना पड़ गया। पहले रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन दूसरे रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार भी थे और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी साथ थे। सब मोदी जी के साथ खड़े थे। सोचा होगा शायद रंग जम जाएगा, मगर दोस्तों दूसरे रोड शो में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो बिहार को पूरा भगवा कर देगी, एक भी सीट विपक्ष को मिलेगी ही नहीं। लेकिन मोदी जी अपने इस 2 दिन के दौरे से समझ गए कि बिहार में अभी मामला टाइट है और इसका कारण भी भाजपा को समझ आ गया होगा, इसलिए उसने इतना बड़ा एक्शन लिया। जी हाँ दोस्तों, वो फैसला क्या है उसे जानने से पहले आप आम जनता की ये गुहार देख लीजिए। इतना बड़ा जो है हिंदू महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला व्यक्ति और ये कह रहा है कि हम सिंदूर घर घर बांटेंगे। अपने बीबी के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया, अपने बीबी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाने वाला व्यक्ति, और ये आरोप लगा रहा, ये कह रहा कि हम पूरे देश के महिलाओं के मांग के सिंदूर को जो है की रक्षा करूंगा। ये घोर बेईमानी है। अरे मोदी जी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंत भक्तों को दौड़ा दौड़ा के हिंदुस्तान की जनता फुटबॉल न बना दे। देखा आपने दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले के बाद ना सिर्फ आम जनता के बीच घिरी है, बल्कि जाहिर तौर से विपक्ष के भी हत्थे चढ़ी है। विपक्ष की तरफ से भी जमकर इस फैसले का विरोध किया गया। ममता बनर्जी से लेकर के कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं, और जिसका असर आप इस खबर में देख लीजिए। घर घर सिंदूर बांटने की योजना पर चौतरफा आलोचना झेल रही भाजपा ने इस खबर को फर्जी बताया। देखा आपने दोस्तों, जिस फैसले का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़कर किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस घर घर सिंदूर वाले पैतरे को खूब प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं आप कि लहर पलट गई है। तब इस पूरे के पूरे कैंपेन को ही कैंसिल कर दिया इन्होंने। इस पूरे फैसले से ही भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया और ये कह दिया कि भाई ये तो फेक खबर है, पार्टी की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। बताइए दोस्तों, मजाक चल रहा है क्या? पिछले एक हफ्ते से इस घर घर सिंदूर वाले खेल का तमाशा हम सभी देख रहे हैं। विपक्ष लगातार इसका बहिष्कार कर रहा है, और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर को देखा होगा, अगर ऐसा फेक खबर है वो, उसको तभी उसे फेक करार दे देना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं किया गया और भाजपा भी देखती रही कि कहीं हमारे रुख में लहर चल जाए तो हम इस कैंपेन को लॉन्च कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। बीजेपी अपनी जबान से पलट गई, जितनी भी आलोचना हुई उसका असर भाजपा पर नजर आ गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा के इस फैसले का इतना विरोध था बिहार में कि मोदी जी की रैलियों में और रोड शोज में जनता पूरी तरह से नदारद थी, जिसकी वजह से मोदी जी ने मीटिंग भी बुलवाई। तमाम कोर नेताओं की मीटिंग में मोदी जी बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने पर ही जोर देते रहे। लेकिन दोस्तों, बिहार वो राज्य है जहां बीजेपी अपनी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना पाई है। या तो वो विपक्ष में होती है या फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक ही रुकी रहती है। मगर इस बार चाहे जो करना पड़े, मोदी जी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी तरह भाजपा की ही बम बम हो जाए। अब दोस्तों, आगे का तो नहीं पता, लेकिन जो पहली कोशिश थी वो तो फेल होती नजर आ रही है और दूसरा ये सिंदूर बांटने वाला खेल भी फीका पड़ गया। तो तमाम रंग जो हैं वो फीके पड़ रहे हैं। बीजेपी की तैयारियां जो हैं उसकी भी पोल खुल रही है, सब धरा का धरा रह गया है और बीजेपी वाले बस अब ये कोशिश में जुटे हुए हैं कि अब कैसे बिहार में रंग जमाया जाए। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तो यही सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके लिए रास्ता बिल्कुल फूलों भरा हो जाएगा, लेकिन उसमें कांटे भी हैं, इस पर वो ध्यान नहीं दे पाए। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ वक्त बाद फिर से मोदी जी बिहार का दौरा करने वाले हैं। तो अब उस दौरे के लिए क्या कुछ किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।